जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर पार्ट 2 मतलब कला एवं संस्कृति भाग 2। अगर आपने हमारे इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो वो जरूर देखें। और आपको बता दूं आपके ये पैट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, इन विच कंट्री इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो आपका ऑप्शन है जापान, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। आप देख सकते हैं रेड कलर का हिस्सा, ये रेड कलर का हिस्सा आपका दिखा रहा है पूरा, ये ग्रेट बैरियर रीफ है ये आपकी, ठीक है। और आपको बता दूं जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज अंकोर वाट लोकेटेड, मतलब अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन है वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, कंबोडिया। जी हाँ, अंकोर वाट आपका कंबोडिया के अंदर स्थित है। ये आपका अंकोर वाट जगह है, आप देख सकते हैं, ये फोटोज का है। और आपको कहाँ पे ये कंबोडिया एक एशिया के अंदर कंट्री है, ये आप देख सकते हैं। और ये कंबोडिया है, कंबोडिया में ये अंकुर जगह है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे ये अंकुर वाट जगह है, ये जो आप दिखा रहे हैं फोटो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज रेड स्क्वायर लोकेटेड। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है कश्मीर, मॉस्को, चाइना, न्यूयॉर्क। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मॉस्को। जी हाँ, आपका रेड स्क्वायर है वो मॉस्को में लोकेटेड है। और आपको बता दूं मॉस्को रशिया की कैपिटल है और उसी के रशिया की कैपिटल के अंदर ये एक रेड स्क्वायर स्थित है। आप देख सकते हैं पूरा हाईवे से घिरा हुआ रोड है, रोडों से पूरा रेड रेड कलर का बना हुआ है ना, ये पूरा सर्किल सा, इसी को हम कहते हैं रेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, आपका दे रखा है टूथ टेम्पल, जिसे हम कहते हैं दांत का मंदिर, वो म्यांमार के अंदर ना स्थित होकर श्रीलंका के अंदर है। तो आपको बता दें जो टूथ टेम्पल जो है आपका, जो दांतों का मंदिर है, दांत का मंदिर जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ स्थित है आपका? वो श्रीलंका के अंदर स्थित है, ना कि म्यांमार में। आप देखते हैं फोटो में, ये आपका वो टूथ टेम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपका ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, जयपुर, रणथंभौर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, भरतपुर। जी हाँ, भरतपुर के अंदर स्थित आपका कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम कहते हैं केवलादेव नेशनल पार्क, ये देखा भरतपुर राजस्थान में। तो आप देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्हेरी केव्स आर लोकेटेड इन। कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। तो आपका ऑप्शन है मुंबई, औरंगाबाद, जबलपुर, ग्वालियर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मुंबई। जी हाँ, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित आपकी है? वो मुंबई के अंदर स्थित है। आप देख सकते हैं ये फोटोज का है, किनका? कन्हेरी केव्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू विच डाइटी दी विजय स्तंभ एट चित्तौड़गढ़ राजस्थान लोकेटेड। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है? तो आपका ऑप्शन है विष्णु, ब्रह्मा, शिव या नन, मतलब कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, विष्णु। जी हाँ, जो हमारा विजय स्तंभ है वो किसको डिवोटेड है, मतलब किसको समर्पित किया गया है? तो विजय स्तंभ समर्पित किया गया है भगवान विष्णु जी को। आप देखते हैं ये फोटो है विजय स्तंभ का, और इसी को ये भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज सेंट जॉर्ज फोर्ट लोकेटेड। तो सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है कोची, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, चेन्नई। जी हाँ, चेन्नई के अंदर स्थित आपका सेंट जॉर्ज फोर्ट। आप देखते हैं ये फोटो है सेंट जॉर्ज फोर्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिल्ड दी मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आपका ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो सी ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी, शाहजहां। जी हाँ, मोती मस्जिद जो आगरा फोर्ट के अंदर है उसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। और ये इसकी एक फोटो है किसकी? मोती मस्जिद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज दी तारापुर एक्वेरियम लोकेटेड। तारापुर का मछली घर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है मुंबई, उड़ीसा, न्यू दिल्ली,
उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए मुंबई। जी हाँ, तारापुर एक्वेरियम जो है जिसे हम मछली घर कहते हैं वो मुंबई के अंदर स्थित है, आप फोटो में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डींग महल जो कि राजस्थान वॉज बिल्ट बाय, डींग महल जो कि राजस्थान में है का निर्माण कराया था। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी राजा बदन सिंह। जी हाँ, राजा बदन सिंह जी ने डींग महल का निर्माण कराया था। आप सकते हैं ये फोटो है डींग महल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बिल्डर ऑफ नाहरगढ़ फोर्ट इन जयपुर इज, जयपुर में स्थित नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण करता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए सवाई जय सिंह। जी हाँ, सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और कब कराया था? ये 1734 के अंदर इसका निर्माण कराया गया था सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है, आप देखते हैं ये फोटो दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका फोटो है किसका? नाहरगढ़ फोर्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णुपद टेम्पल इज लोकेटेड एट, विष्णुपद मंदिर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है गया, खजुराहो, माउंट आबू या पुरी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए गया। जी हाँ, गया के अंदर स्थित आपका है विष्णुपद मंदिर। आप देख सकते हैं ये विष्णुपद टेम्पल है, इसका फोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बिल्डर ऑफ जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी इज, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें बताना आपको कि जगन्नाथ टेम्पल किसने निर्माण करवाया था। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी अनंतवर्मन चौड़गंग देव। जी हाँ, अनंतवर्मन चौड़गंग देव जी ने जो आपका जगन्नाथ टेम्पल है उसका निर्माण कराया था। और आपको बता दें ये जगन्नाथ टेम्पल आपका उड़ीसा के अंदर है, ये फोटो में देख सकते हैं, ये फोटो है जगन्नाथ टेम्पल का। और ये इसकी जो निर्माण हुआ था वो 12th सेंचुरी के अंदर में हुआ था। और आपको बता दूं ये जगन्नाथ टेम्पल है वो पूरी नदी है उसके किनारे पे बनाया गया है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेमस कल्चरल सेंटर भारत भवन इज लोकेटेड एट, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। तो आपका ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, पटना, इंदौर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी भोपाल। जी हाँ, भोपाल के अंदर स्थित आपका भारत भवन। जी हाँ, भारत भवन। ठीक है, और इसका जो पहली बार बता दें आपको जो भोपाल के अंदर स्थित है ना, ये भोपाल कहाँ का मध्य प्रदेश के अंदर है। ये मल्टी आर्ट एंड कॉम्प्लेक्स म्यूजियम है ये क्या? भारत भवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेम्पल्स बिल्ट एट बेलूर एंड हेलविड बिलोंग टू डैश, मतलब बेलूर और हेलविड में निर्मित मंदिर डैश के हैं। तो आपको बताना है कौन सेंचुरी के हैं। तो आपका ऑप्शन रखे हैं 8th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी या 16th सेंचुरी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 12th सेंचुरी। जी हाँ, जो बेलूर और हेलविड के टेम्पल्स हैं वो 12th सेंचुरी के बने हुए हैं। आप देख सकते हैं फोटो उनमें से एक का फोटो ये है, ये 12th सेंचुरी के बने हुए मंदिर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौमतेश्वर आइडल्स इज लोकेटेड इन, गौमतेश्वर मूर्ति डैश में स्थित हैं। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें बताना है से ऑप्शन कौन सा है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला। जी हाँ, श्रवण बेलगोला ये आपका क्या नाम है, ध्यान देख रहे हैं ये गोमतेश्वर मूर्ति जी है, ये उसी की फोटो है गोमतेश्वर मूर्ति की। और ये कहाँ स्थित आपका? श्रवण बेलगोला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ हिंदुइज्म इज इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में हिंदू धर्म का कौन सा धार्मिक स्थल है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे नैना देवी, बद्रीनाथ, अमरनाथ या विश्वनाथ। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी अमरनाथ। जी हाँ, अमरनाथ टेम्पल जो है आपका जो है वो कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। आप फोटो देखते हैं, ये फोटो किसकी है? अमरनाथ टेम्पल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, रघुनाथ मंदिर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है श्रीनगर, जम्मू, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी जम्मू। जी हाँ, रघुनाथ टेम्पल जो आपका है जम्मू के अंदर स्थित है। ये फोटो उसका देख सकते हैं आप, ये फोटो है रघुनाथ टेम्पल का। और आपको बता दें इसका जो निर्माण था वो महाराजा गुलाब सिंह और उनके पुत्र महाराजा रणवीर सिंह द्वारा कराया गया था। कब?
1853 से 1860 के बीच में कराया गया था। ठीक है, ये लॉर्ड भगवान राम जी का मंदिर है ये, और ये आप जानते हैं भगवान राम भगवान विष्णु जी के अवतारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फाउंडेशन ऑफ लिंगराज टेम्पल वॉज लेड बाय, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें बताना है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, ययाति केसरी। जी हाँ, ययाति केसरी जी ने इसकी जो लिंगराज टेम्पल है उसकी नींव डाली थी। कब डाली थी? 18वीं सेंचुरी एडी के अंदर डाली थी। और ये आपको बता दें, लिंगराज जो टेम्पल है वो भगवान शिव का टेम्पल है ये। ठीक है, आपको बता दें कि जो मंदिर है किसी द्वारा बिल्ड करवाया गया था, ये मंदिर बिल्ड करवाया गया था सोमवंशी किंग ययाति प्रथम द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा सही मैच नहीं है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी। जी हाँ, की मोनेस्ट्री जिसे जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। आपको बता दूं, जो की मोनेस्ट्री है वो आपकी कहाँ स्थित है? वो तिब्बत के अंदर स्थित है। ठीक है, तो की मोनेस्ट्री आपकी कहाँ स्थित है? तिब्बत के अंदर है। और आपको बता दूं, ये जो की मोनेस्ट्री है ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तिब्बती बौद्ध मठ है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, बृहदेश्वर टेम्पल जो आपका है कॉन्कर्ड में, ये सही से मैच नहीं है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्लीज मैच दीज, मतलब सुमेलित कीजिए ना, मैच करना आपको। ठीक है, तो आपको दशाश्वमेध मंदिर कहाँ स्थित है? बाबा सोमनाथ मंदिर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर, बराह भगवान का मंदिर, और ये कहाँ स्थित आपका? ये आपके टेम्पल दे रखे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, कौन से? एटा, फरुखाबाद, देवरिया या ललितपुर। ठीक है, इन्हें मैच करना आपको सही से। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी सही है। आपका जो दशाश्वमेध मंदिर जो है वो आपका ललितपुर में स्थित है, और आपका बाबा सोमनाथ मंदिर जो है वो आपका स्थित है देवरिया में, और आपका जो श्रृंगी ऋषि का मंदिर है वो स्थित आपका फरुखाबाद में, और टेम्पल ऑफ लॉर्ड वाराह वो स्थित आपका है एटा के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज मैच दीज, मतलब सुमेलित कीजिए, आपको बताना है ये भी मैच करने में से। दिलवाड़ा मंदिर, यहाँ आपको मंदिर देखे सारे, जैसे दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल और महाबोधि टेम्पल, और यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं कौन से? बोधगया, माउंट आबू, भुवनेश्वर या मदुरई। ठीक है, तो आपको बताना है सही से मैच बताना है कौन सा इनमें से, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। आप देख सकते हैं जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है वो स्थित आपका कहाँ पे है? माउंट आबू में, और आपका जो लिंगराज टेम्पल है वो स्थित आपका कहाँ पे? भुवनेश्वर में, और जो मीनाक्षी टेम्पल है वो आपका स्थित कहाँ पे है? वो आपका है मदुरई में, और आपका जो क्या नाम है महाबोध मंदिर टेम्पल है वो कहाँ स्थित है? आपका बोधगया के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको मैच करना है, मैच दीज। तो आपको इसमें ध्यान लिस्ट दे रखी है आपको मंदिर की, और वहाँ दे लिस्ट दे रखी है आपको डिस्ट्रिक्ट की, जैसे रामेश्वर मंदिर, द्वारका, सारनाथ और महाकाल मंदिर। ठीक, ये मंदिर देखें, और यहाँ स्टेट आपको लिस्ट दे रखी है स्टेट्स के अंदर, स्टेट की, जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसमें बताना है कौन सा सही मैच है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही से मैच है। जैसे आपका रामेश्वरम जो मंदिर है टेम्पल है वो कहाँ स्थित आपका है? तमिलनाडु के अंदर है। वहीं आपका द्वारका जो है वो कहाँ स्थित आपका? द्वारका स्थित आपका गुजरात में, और सारनाथ जो आपका स्थित है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और महाकाल मंदिर जो आपका स्थित है वो कहाँ स्थित आपका? मध्य प्रदेश के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफिल टावर इज लोकेटेड एट, एफिल टावर स्थित है, तो आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी,
पेरिस, जी हाँ, एलिफेंट टावर आपका स्थित है पेरिस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज एलिफेंट पास लोकेटेड? एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, इंडिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, श्रीलंका में। जी हाँ, जो एलिफेंट पास है वो कहाँ स्थित है? आपका श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, आप ये देखते हैं, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये पास, ये सही पास को हम कहते हैं एलिफेंट पाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट? पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, तो आपका ऑप्शन है कोलंबो, काठमांडू, मदुरई या बोरोबुदुरु। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, काठमांडू में। जी हाँ, पशुपतिनाथ टेम्पल जो आपका स्थित है वो काठमांडू में स्थित है। और ये फोटो आपका है पशुपतिनाथ मंदिर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुज पिलग्रिमेज इज जेरूसलम? मतलब जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो आपका ऑप्शन है क्रिश्चियंस, ज्यूज, मुस्लिम्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब इनमें सभी का जो आपका तीर्थ स्थल माना जाता है, मेन तीर्थ स्थल माना जाता है, वो जेरूसलम में माना जाता है। ठीक है, और जेरूसलम कहाँ स्थित है आपका? तो जेरूसलम स्थित है आपका इजराइल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज पीसा फेमस फॉर इट्स टाइटल लॉट लोकेटेड? मतलब झुकी हुई वेयर इज पीसा फेमस फॉर इट्स टिल्टेड लॉट लोकेटेड? मतलब जो आप देखा है झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, इटली में। जी हाँ, ये आप झुकी हुई देख रहे हैं, ये इटली के अंदर बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज दी सप्तरथ टेम्पल लोकेटेड? में सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपका ऑप्शन है महाबलीपुरम, कंचीपुरम, मदुरई, पुरी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, महाबलीपुरम में। जी हाँ, आपका सप्तरथ टेम्पल है वो महाबलीपुरम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टेम्पल इज फेमस एज ब्लैक पगोडा? मतलब ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि वो सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, कोणार्क सन टेम्पल। मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि आप फोटो में देखते हैं, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये आपका फेमस है एज अ ब्लैक पकोड़ा के नाम से। ठीक है, आप देख सकते हैं जो सन टेम्पल है वो लोकेटेड है कोणार्क जगह है, भी है ये कोणार्क जगह में स्थित है ये, और इसे हम दूसरे नाम बुलाते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लैक पगोडा। और ये कब, इसका निर्माण जो था वो कब कराया गया था? वो कराया 13th सेंचुरी में कराया गया था। और कहाँ पे स्थित है ये? तो ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द फेमस टेम्पल ऑफ होयसलेश्वर सिचुएटेड? मतलब होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है तंजौर, मैसूर, मदुरई या हेलेबीडु। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, हेलेबीडु। जी हाँ, हेलेबीडु में स्थित आपका है होयसलेश्वर मंदिर। ठीक है, तो आप देखते हैं होयसलेश्वर टेम्पल जो आपका है ये आपका हेलेबीडु में स्थित है। आप ये फोटो देखते हैं, ये फोटो है उसी के, किसका? होयसलेश्वर टेम्पल का। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये हसन डिस्ट्रिक्ट है, जो कि क्या नाम है, कर्नाटक के अंदर है, वहाँ के उसके अंदर पड़ता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू विच गॉड इज दी कोणार्क ब्लैक पगोडा डेडिकेटेड? मतलब कोणार्क का काला पगोडा किस देवता को समर्पित है? कोणार्क आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे जगन्नाथ, शिव, सूर्य, महावीर। तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी, सूर्य। जी हाँ, सूर्य देव के लिए समर्पित है आपका ब्लैक पकौड़ा। आपको मैं पिछले क्वेश्चन बताया है ये, तो आप याद रखिएगा कि ब्लैक पकौड़ा कहाँ से, कर्नाटक के अंदर स्थित है, और ये किस भगवान को समर्पित किया गया है? तो सूर्य देव को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेम्पल नोन एज द टेम्पल ऑफ रेड्स? मतलब चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। तो आपके ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि वो चूहों के नाम से कौन सा मंदिर फेमस है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, टेम्पल ऑफ
करणी माता। जी हाँ, करणी माता का मंदिर फेमस है रेड टेम्पल के नाम से। ठीक है, आपको बता दें जो करणी माता राजस्थान के स्थित है, ये देशनोक बीकानेर में करणी माता के उस समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसमें इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो चूहे रहते हैं वो इनके एंसेस्टर्स हैं, मतलब पुराने देवता हैं, ये पूर्वज हैं इनके, ये आपसे कहें तो ये चूहों को ये लोग पूर्वज मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज दी श्री रंगम टेम्पल द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन इंडिया लोकेटेड, मतलब भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगम मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है कटकट, खजुराहो, पुरी, तिरुचिरापल्ली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, तिरुचिरापल्ली। जी हाँ, तिरुचिरापल्ली में स्थित आपका है भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। आप देख सकते हैं ये फोटो है श्रीरंगम टेम्पल का, और ये भगवान विष्णु का टेम्पल है, ये आप देख सकते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिल्ड दी विट्ठल स्वामी टेम्पल एट हम्पी? तो आपको बताना है हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है सही आंसर कौन सा है। तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी, कृष्णा देव राय। जी हाँ, कृष्णा देव राय ने निर्माण कराया था विट्ठल स्वामी टेम्पल का। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फोटो है विट्ठल स्वामी टेम्पल का, चलिए, जो कि हम्पी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज चामुंडा माता टेम्पल लोकेटेड, मतलब चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, राजस्थान। जी हाँ, चामुंडा माता मंदिर आपका स्थित है राजस्थान के अंदर। यह फोटो देखते हैं, ये फोटो है चामुंडा माता मंदिर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 जो कि आपको दे रखी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब जो लिस्ट 1 है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और आपकी लिस्ट 2 है वहाँ पे उसमें स्टेट दे रखे हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, मतलब ये कोड यहाँ दिए हुए कोड, इसमें मैच करके बताइए कौन सा कोड सही है। जैसे आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से हैं? बृहदेश्वर मंदिर, एलोरा केव्स, हम्पी या महाबोध मंदिर। और यहाँ पे आपके स्टेट कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार। तो बताना कि कौन सा सही मैच है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही है। जैसे आपका बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं आपका एलोरा केव कहाँ स्थित है? तो एलोरा केव आपकी स्थित है कर्नाटका में। वहीं हम्पी कहाँ स्थित है? आपका तमिलनाडु में है। और महाबोध टेम्पल कहाँ स्थित है? बिहार के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्लेस इट इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया? कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है कौसानी, कोडांगू, ऊटी या मोरांग। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, कौसानी। जी हाँ, कौसानी को कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, क्योंकि इसकी जो सुंदरता से बहुत प्रभावित खुश होके महात्मा गांधी जी ने इस गांव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है, तो इसका आप कहीं पूछा जाए कि भारत जो आपका कौसानी जगह है जिसे भारत का स्विट्जरलैंड पहली बार किसने कहा, तो आप बताएंगे इस कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था, वो इसकी सुंदरता को देखकर। ठीक है, और आपको बता दूं कौसानी एक बर्थ प्लेस है बहुत ही फेमस हिंदी पोइट का, जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, सुमित्रा नंदन जो पंत हैं उनका जो जन्म स्थान है वो कौसानी ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिल्ट ऑब्जर्वेटरीज इन द नेम ऑफ जंतर मंतर एट जयपुर, दिल्ली, मथुरा एंड उज्जैन? जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो आपका ऑप्शन है सवाई राज जय सिंह, राणा प्रताप, राजा मान सिंह या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, सवाई राजा जय सिंह। जी हाँ, सवाई राजा जय सिंह ने निर्माण कराया था क्या नाम है ऑब्जर्वेटरीज, कहाँ पे? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लैंड्स डाउन हिल्स टाउन इज लोकेटेड इन, तो आपको बताना लैंड्स टाउन पर्वतीय नगर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। जी हाँ, लैंड्स टाउन हिल टाउन जो आपका है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज वृंदावन गार्डन लोकेटेड, मतलब वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है मैसूर, मथुरा, बेंगलुरु या न्यू दिल्ली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मैसूर में। जी हाँ, मैसूर के अंदर स्थित है वृंदावन गार्डन। ठीक है, आप मथुरा से मत कंपेयर कीजिए, मथुरा में नहीं है। वृंदावन गार्डन जो आपका है वो मैसूर के अंदर है। आप जैसे फोटो दे रहे हैं, ये फोटो है वृंदावन गार्डन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी हवा महल लोकेटेड इन जयपुर वॉज बिल्ट बाय, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कराया था। तो आपका ऑप्शन है महाराजा जय सिंह प्रथम, महाराजा जय सिंह सेकंड, महाराजा मधो सिंह, या ऑप्शन डी आपका है महाराजा सवाई प्रताप सिंह। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, जो इसे हम कहते हैं हवा महल, वो निर्माण कराया था। ठीक है, जो कि जयपुर के अंदर है। आप फोटो देखते हैं, ये फोटो है हवा महल का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज दी सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड, मतलब सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख के अंदर स्थित आपका सियाचिन ग्लेशियर। आप देखते हैं, ये आपकी क्या नाम है, लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई। ठीक है, ये आपकी पूरी हिस्सा ये है, ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल है। और आपको बता दें, ये जो हिस्सा आपका है ये हमारा जम्मू कश्मीर है, और जो आपका ये पूरा हिस्सा जो है ये वाला, ये हमारा लद्दाख के अंदर आता है। और लद्दाख में कहाँ, यहाँ पे ये जो हिस्सा है यही है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, और ये हिस्सा जो हमारा ही है राइट वाला लगता है, ये है लाइन LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे हम कहते हैं। ठीक है, ये अक्साई चीन जो हमारे चीन जो हिस्सा ले रखा है ये वाला, और ये हिस्सा जो हमारा POK जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये पाकिस्तान के बाद POK है ये हिस्सा, और ये हमारा चीन ले रखा है, और ये इस हिस्से को हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। और ये हमारी कौन सी लाइन है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल से हम कहते हैं, ये LOC है, और ये आपका LAC है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर आर डायमंड हार्बर एंड साल्ट लेक सिटी लोकेटेड, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कैलिफोर्निया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, कोलकाता। जी हाँ, डायमंड हार्बर एंड साल्ट लेक सिटी आपकी स्थित है कोलकाता के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम इज लोकेटेड एट, प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम स्थित है। तो आपका ऑप्शन है न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मुंबई। जी हाँ, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित आपकी है मुंबई के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज दी माउंट रिजॉर्ट ऑफ साउथ इंडिया, जिसे हम कहते हैं उद्गम मंडलम और ऊटी लोकेटेड, दक्षिण भारत का पर्वतीय शहरगा उद्गम मंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु के अंदर स्थित आपका है उद्गम मंडलम। ठीक है, जिसे हम ऊटी भी कहते हैं। ये आप देखते हैं, ये तमिलनाडु पूरा स्टेट है। ठीक है, और तमिलनाडु ये आपका ये एरिया है, इसे हम कहते हैं उद्गम मंडलम, और उसे दूसरा नाम से कहते हैं ऊटी, शॉर्ट में कहते हैं ऊटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसम्मन बुर्ज इज लोकेटेड एट, मुसम्मन बुर्ज स्थित है। तो आपका ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, मथुरा, चंडीगढ़। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, आगरा। जी हाँ, ये आगरा के अंदर स्थित है मुसम्मन। ठीक है, मुसम्मन बुर्ज आप देखते हैं, ये फोटोज का है मुसम्मन बुर्ज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पवनार आश्रम established by बिनावो भावे is located at, बिनोवा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है। तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात,
मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर आपका स्थित है कौन सा, पवनार आश्रम। ठीक है, आप देखते हैं ये पवनार आश्रम का फोटो है। और ये इसको किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, विनोबा भावे द्वारा इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।